ताकि ड्रेस कोड हमारे ऊपर कोई थोपा ना जाए। जहां पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इंडिया में हिजाब को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ये हो रहा था कि हिजाब क्यों, मैं जीन्स क्यों नहीं पहन सकती, मैं सलवार क्यों नहीं पहन सकती। क्यों इससे चिढ़ते हैं लोग? मतलब मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, और ये एक मर्द भी यही कहेगा, एक औरत भी यही कहेगी, हर कोई यही है कहेगा ना कि उसका जिस्म है तो उसी की मर्जी होगी, किसी तीसरे की मर्जी तो नहीं, या दूसरे की मर्जी तो नहीं चल सकती। क्यों इसको पे इतना नाराज होते हैं? जो हम पिछले 5-6 साल से रिपीट कर करके थक चुके हैं कि इस नारे का मतलब क्या है। इस नारे का मतलब वो एग्जैक्टली जो आप समझ रही हैं, जो हम सब समझते हैं, जो हम समझ के हम बार बार कह रहे हैं कि इस नारे का मतलब ये है। आपके ख्याल में इन्हें कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन उनके बारे में कुछ मालूम होगा, कुछ बुनियादी मालूमात भी? आपके ख्याल में इन्हें बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में कुछ मालूम भी होगा? इनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए? दर हकीकत इनको मादर पिदर आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी जो हिंदुस्तान में है, वो आज़ादी जो वेस्ट में है, कि आप अपना लिव इन पार्टनर चूज़ करते हैं, आप उसके साथ जब तक जी चाहे मुँह काला करें, कोई आपसे ना पूछे, उसके बाद आप जाएँ अबॉर्शन कराएँ, मुख्तलिफ़ और घिनौनी हरकत और सकनात के ज़रिए आप माशरे को दागदार करें, और कोई आपके सर पे आपका पूछने वाला ना हो। जब हम एक फिक्रा बोलते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्यों इससे चिढ़ते हैं लोग? मतलब मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, और ये एक मर्द भी यही कहेगा, एक औरत भी यही कहेगी, हर कोई यही है कहेगा ना कि उसका जिस्म है तो उसी की मर्जी होगी, किसी तीसरे की मर्जी तो नहीं, या दूसरे की मर्जी तो नहीं चल सकती। क्यों इसको पे इतना नाराज होते हैं? उसमें नाराजगी की वजह सबसे यह है कि अगर औरत जो है वो अपने जिस्म पर, यानी हर चीज़ का आगाज़ तो जिस्म से शुरू होता है ना। आपने किसी के ऊपर तशद्दुद करना है तो सबसे पहले उसके जिस्म को आप तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, आप करते हैं। औरत के जिस्म को निशाना बनाते हैं, इस गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, वो सब औरत के जिस्म से शुरू होते हैं। औरत के जिस्म पर बैटल्स लड़ी जाती हैं, औरत के जिस्म को निशाना बनाया जाता है। तो जब औरत जो है वो अपने जिस्म को के ऊपर अपनी ऑटोनॉमी जो है, अपना कंट्रोल असर्ट करने लगेगी, तो जो कुव्वत जो है वो मर्द को हासिल है औरत के जिस्म को कंट्रोल करने की, वो तो चली जाएगी ना। तो सब तो जाहिर है कि मर्दों को तकलीफ तो होगी, खास तौर पे उन मर्दों को जो इस कंट्रोल के बलबूते पर अपनी हर रिलेशनशिप में पावरफुल पोजीशन जो है वो एंजॉय करते हैं। तो ये उनकी तकलीफ जो है वो बिल्कुल समझ में आती है। उनको अपना कंट्रोल जाते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए कि जब भाभी जी, इस तरह के मुझे इसमें लोग ज्यादा नजर आते हैं, इस तरह के मर्द मुझे ज्यादा नजर आते हैं जो हूरों का जिक्र बहुत करते हैं कि हूरें हैं, 60 फीट की हूर है। इस तरह की जितनी भी मेंटालिटी लोगों की, वो सब बहुत ज्यादा खिलाफ है औरत के और औरत मार्च के, कि ये स्लोगन्स आपने ऐसे क्यों लगाए, आप ये क्या बात करी, आप तो मुआशरे के खिलाफ बात करी, हमारी तो सोसाइटी खराब हो रही है इस तरह की बात करी। जो हम पिछले 5-6 साल से रिपीट कर करके थक चुके हैं कि इस नारे का मतलब क्या है। इस नारे का मतलब वो एग्जैक्टली जो आप समझ रही हैं, जो हम सब समझते हैं, जो हम समझ के हम बार बार कह रहे हैं कि इस नारे का मतलब ये है कि औरत अपने जिस्म पर किसी और का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम उस शख्स के साथ शादी नहीं करेंगे, हमारी पर जबरदस्ती की शादी नहीं की जा सकती। और ये तो हक हमें मजहब ने भी दिया है, चाहे वो कोई भी मजहब हो। कौन सा मजहब है दुनिया का? इस्लाम तो प्रेडोमिनेंट मजहब है ना हमारे मुल्क का, लेकिन कोई भी और मजहब मुझे पकड़ा दे जिसमें जबरदस्ती की शादी जायज हो, तो मजहब तो नहीं इजाजत देता। तो फिर आप क्यों इसरार करते हैं कि औरत को अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए? ये औरत मार्च वाली आंटियां जो आज़ादी मांग रही हैं मुल्लाओं से, जो अपनी शख्सी आज़ादी के लिए गला फाड़ फाड़ के मार्केट्स में, चौक चौराहों पर अपने दर्शन देती फिर रही हुआ करती हैं, आपके ख्याल में इन्हें कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन उनके बारे में कुछ मालूम होगा, कुछ बुनियादी मालूमात भी? आपके ख्याल में इन्हें बीबी फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में कुछ मालूम भी होगा? क्या ये उन जैसी ख़वातीन के नक्श कदम पर ख़ुद को
चलाना चाहेंगी? यकीनन नहीं, क्योंकि इनको तो आज़ादी चाहिए। वो एक सूडो इंटेलेक्चुअल तबका, वो एक नाम नहाद लिबरल तबका जो महज शराब का गिलास हाथ में पकड़ करके प्रेस क्लब पे जा करके मोमबत्ती जला करके मुख्तलिफ कॉस्मेटिक मेजर्स के ज़रिए औरतों की आज़ादी का कहाँ है? इनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए? दरहकीकत इनको मादर पिदर आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी जो हिंदुस्तान में है, वो आज़ादी जो वेस्ट में है, कि आप अपना लिव इन पार्टनर चूज़ करते हैं, आप उसके साथ जब तक जी चाहे मुँह काला करें, कोई आपसे ना पूछे, उसके बाद आप जाएं अबॉर्शन कराएं, मुख्तलिफ और घिनौनी हरकत और सकनात के ज़रिए आप माशरे को दागदार करें और कोई आपके सर पे आपका पूछने वाला ना हो। ये वो औरतें हैं, ये वो बीबियाँ हैं कि जिनको बचपन में, लड़कपन में, जवानी में या फिर अब इस बुढ़ापे में इनके शौहर, इनके बाप भाई की तरफ से एक अदद हदिया तबरीक, एक अदद थप्पड़ अगर कभी पड़ गया होता तो ये सारी हेकड़ी, ये सारे ख्वाब आज़ादी के निकल गए होते, एक रास्ते से निकल गए होते। फिर इन्हें चौक चौराहों पर जा कर के अपने ख़ानदान की, अपने मुल्क की, अपने लोगों की इज़्ज़तों से फ़ुटबॉल खेलने का ख्याल कभी भी इनके दिल में जागुज़ी ना होता। महिलाओं में जोश देखा जा रहा है कि कैसे वो अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। इस बार माय बॉडी माय चॉइस था, मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये बोला था कि ड्रेस कोड हमारे ऊपर कोई थोपा ना जाए। जहां पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इंडिया में हिजाब को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट ये हो रहा था कि हिजाब क्यों, मैं जीन्स क्यों नहीं पहन सकती, मैं सलवार क्यों नहीं पहन सकती। बहुत ही अलग चीज़। अपने कंट्री में कुछ हो रहा है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, अपने कंट्री में क्या माहौल है वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, दूसरे के कंट्री में बोलना बहुत ज़रूरी इनके लिए।